दोस्तों आज की हमारी वीडियो उस टॉपिक पर है जिसे आम तौर पर हमारी सोसाइटी में एक पुराना फर्जी ख्याल या इसे एक गैर हकीकी चीज तस्वर किया जाता है। जी हाँ, नजरे बद या ईवल आए। आज की वीडियो देखने के बाद नजरे बद के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उर्दू प्रोफेसर की एक नई वीडियो में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि नजरे बद की अलामत क्या हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपको नजर लगा सकते हैं, किन लोगों को जल्दी नजरे बद लग जाती है, और वीडियो के आखिर में इस्लाम और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा कि आप किस तरह नजरे बद से महफूज रह सकते हैं। तो मुकम्मल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। नजरे बद या नेगेटिव फोर्सेस ये एक ऐसी हकीकत है जिसका वजूद पाकिस्तान से लेके अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। आखिर ये नजरे बद है क्या? ये कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि इंसान के अंदर दाखिल होकर दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाती है, इंसान को बीमार कर देती है, कामयाबी को नाकामी में बदल देती है, कारोबार को तबाह कर देती है, खुशी को गम में बदल देती है? वो कौन से लोग होते हैं जो आपको नजर लगा सकते हैं? वो कौन से लोग हैं जिनको नजरे बद नहीं लगती? इस नजरे बद से बचना कैसे है? प्यारे दोस्तों, नजरे बद को समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री में लेके चलते हैं। 15वीं सदी ईस्वी में नजरे बद लगाने वाले लोगों को बाकायदा तौर पर नजरे बद लगाने के लिए हायर किया जाता था। उनको इस काम के लिए पैसे अदा किए जाते थे कि फलां शख्स को नजरे बद लगा दो, और इसे कानूनी तौर पर एक क्राइम या जुर्म ख्याल किया जाता था और इसके लिए बाकायदा सजा भी होती थी। नजरे बद लगाने वाले अफराद को जब अदालत में सजा के लिए पेश किया जाता तो उनको उल्टे कदम चलते हुए पेश किया जाता ताकि वहाँ मौजूद तमाम लोग इसकी बुरी नजर के असरात से महफूज रह सकें। दोस्तों, जिस तरह एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि रूहानी, ईमानी और नेकी की ताकत का वजूद है और वो इंसान को फायदा पहुंचाकर इसकी मदद करती है, बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव फोर्सेस या शैतानी ताकतों का वजूद भी इस दुनिया में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि रूहानी और ईमानी ताकतें इंसान को फायदा पहुंचाती हैं, जबकि नेगेटिव फोर्सेस एक इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। नजरे बद का ताल्लुक शैतानी ताकतों से है। नजरे बद की शुरुआत हसद से होती है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को देखकर हसद या जलन महसूस करता है तो इसके अंदर शैतानी ताकतें गालिब आकर इसके अंदर ऐसी रेज या ताकत पैदा कर देती हैं जो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक हासद इंसान नजरे बद की शैतानी फोर्सेस अपनी आंखों के जरिए दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है, जिससे दूसरे इंसान का नुकसान हो जाता है। अहादीस के मुताबिक नजर का लगना बरहक है। नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर पर अगर कोई चीज सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजरे बद होती। फिर इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक नजरे बद तंदुरुस्त ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है। प्यारे दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि नजरे बद के सिम्टम्स या अलामत क्या हो सकती हैं कि जिससे पता चल जाए कि ये नजरे बद की अलामत हैं। ये बात वाज़ेह रहे कि नजरे बद की इन अलामत का ताल्लुक इस्लाम और हदीस से नहीं है, बल्कि ये रिसर्च पर मबनी है। नजरे बद की सबसे पहली निशानियों में से पहली निशानी के शदीद दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर सर के चारों अतराफ फैल जाना, यानी पूरे सर और गर्दन पर शदीद दर्द का होना, और फिर कंधों से लेकर हाथ पांव के किनारों में दर्द का होना। दूसरी निशानी, अमूमन जिस्म, चेहरे, कमर और रान पर सुर्ख नीले रंग के दानों का ज्यादा निकलना। तीसरी निशानी, बहुत ज्यादा पेशाब आना, खुसूसन रात के वक्त सोते हुए। चौथी निशानी, बहुत ज्यादा पसीना आना और ज्यादा थकावट महसूस करना। दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा और या बहुत कम हो जाना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ होना। चेहरे की रंगत का जर्दी माइल हो जाना। इबादत, कुरान की तिलावत और जिक्र के दौरान ज्यादा जमाही आना और आंखों से आंसुओं का बहना। पढ़ाई या काम में दिल का ना लगना, हाफजे का कमजोर हो जाना, सोते हुए की हालत में किसी को अपनी तरफ मुसलसल घूरते हुए देखना और खौफ का महसूस होना वगैरह शामिल है। अगर इनमें से कोई भी निशानी आप में है तो ये नजरे बद की अलामत हो सकती है।
اب بات کرتے ہیں کہ نظر بد کا علاج کیا ہے یا اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دوستو، کسی قسم کے سپرسٹیشنز کو فالو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آگے بتائی جانے والی انسٹرکشنز کو فالو کر کے آپ نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آئی کانٹیکٹ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ حاسد لوگ ہوتے ہیں جو ان کی خوشیوں اور کامیابیوں سے حسد کرتے ہیں۔ یہ حاسد لوگ آپ کی فیملی میں سے ہو سکتے ہیں، آپ کے دوستوں میں سے ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ملتے وقت یا بات کرتے وقت آئی کانٹیکٹ یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا آنکھوں کی طرف دیکھ کر بات ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ حاسد شخص کی نظروں میں دیکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے نظر بد کی ایول فورسز آپ کی آنکھوں میں منتقل کر دے۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو سورت والناس یا 4 قل شریف پڑھ کر پانی میں پھونک مار کر پی لینے سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ صدقہ خیرات کا اہتمام ضرور کریں۔ سوشل میڈیا پر اپنی کامیابیوں اور خوشیوں سے متعلق تشہیر کرنے سے گریز کریں۔ رزق روزی مال دولت کے معاملات کو راز میں رکھیں۔ فنکشنز یا زیادہ گیدرنگ والی جگہ میں جانے سے نظر بد سے بچاؤ کی دعائیں ضرور پڑھ کر جائیں۔ لوگوں سے تھوڑی سپیس میں رہ کر ملیں۔ اپنی خوشیاں کامیابیاں صرف اپنی فیملی تک محدود رکھیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتائیں، کیونکہ سائیکالوجی کے مطابق ایسا کرنے سے آپ کی کامیابی کے چانسز آدھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، ہمیشہ پر اعتماد، پرسکون اور مضبوط رکھیں۔ دوستو، امید ہے اس انفارمیشن سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔